नमस्कार। मैं डॉक्टर सरस्वती काला आज आपके साथ में कुछ विचार अपने साझा करना चाहती हूँ और एक ऐसी श्रृंखला जो है उसको शुरू करना चाह रही हूँ जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया है। उनके कुछ सद्वाक्य हैं और उन्होंने कुछ सद्वाक्यों को लिखा है और जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। उसी श्रृंखला को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जो भी शायद हो सकता है कि उन्होंने ही प्रेरणा ऐसी कुछ दी है कि उन सद्वाक्यों को जनमानस तक पहुंचाएं, उनको समझें, क्योंकि वो इस तरह के कुछ वाक्य हैं जिनको कि अगर हम सुने समझें और अपने जीवन में अगर धारण कर लेते हैं तो हमारा पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो कोशिश करते हैं आज से एक एक सद्वाक्य को मैं लूंगी और उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके और कुछ चीज़ों को हम अपने देखने सुनने समझने का जो नज़रिया है हमारा किसी भी चीज़ को वो थोड़ा सा चेंज हो सके। आज का जो पहला सद्वाक्य है ये है गुरुदेव का दिया हुआ एक वाक्य जिसको कि अपने जीवन में अगर उतार लिया तो मुझे तो लगता है कि हमारे पूरे कर्म ही चेंज हो जाएंगे। जो भी हम कर्म करते हैं, जिस तरह के कर्म हमारे होते हैं, उन सब के प्रति हम सजग हो जाएंगे और सजग होकर के जो कर्म किया जाएगा फिर वो अर्जुन का कर्म होगा, अर्जुन जैसा कर्म होगा, निष्काम कर्म होगा। सद्वाक्य है, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु इसके परिणामों में चुनाव की कोई सुविधा नहीं होती है। अब देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने समझी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हर कोई कहता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, या मुझे कोई क्यों टोकता है, या मुझे कोई क्यों बोल रहा है, क्योंकि मेरी जो मर्जी है कि मैं तो वो करूँगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि आप अपने कर्म करने में के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन जो सेकंड लाइन है उसको अगर सुन के समझें तो फिर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो इसके परिणाम होंगे उन परिणामों की चुनाव की जो सुविधा है वो आपके पास नहीं होगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो कर्म करने की स्वतंत्रता है, उसके फल की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। उसका फल क्या होगा और उसका परिणाम क्या होगा उसका अधिकार किसी और के ही पास है। तो अगर हम इसको समझेंगे कि हमें क्या चाहिए, अगर हम इस चीज को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमें चाहिए क्या, हम क्या मांग लेना चाहते हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, हम क्यों कर्म कर रहे हैं, किस कर्म की स्थिति में जा रहे हैं और फिर हमें क्या चाहिए। तो उस चीज को देखते हुए हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि हमें क्या चाहिए और इस जो कर्म हमने किया है उसके बदले हमें मिलेगा क्या, इसका अगर हमें ज्ञान है या इसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा चेंज, जो पूरा का पूरा क्रियाकलाप ही है जो कि हम कर्म है, वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा गीता को समझना पड़ेगा, गीता के कर्म योग को समझना पड़ेगा। कर्म है क्या, जो 3 प्रकार के कर्मों की हम बात करते हैं, हमारे पास संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियामान कर्म है। तो इन तीनों प्रकार के कर्म को अगर हम देखेंगे कि क्या है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि हम कर्म किसको बोलते हैं, कर्म एक्शन है, हर तरह का कर्म जो एक्शन है वो कर्म है। मैं अपना हाथ भी हिला रही हूँ या मेरा ये हाथ हिल रहा है, मेरा मुंह चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, ये भी कर्म है। तो कर्म तो हर चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको समझें कि यही कर्म तो जो है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक कर्म जो हम कर चुके हैं, एक कर्म हम जो कर रहे हैं, एक कर्म जो है जो हम इस समय पे इसका फल हम भोग रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप देखोगे कि एक खेती है, एक खेती में ही आप देखेंगे कि नॉर्मल अभी आपने एक गेहूं बोया है, आप बो रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे फसल पक चुकी है और तीसरी जगह पे आप उसकी रोटी खा रहे हैं। तीनों चीजें हैं क्योंकि एक ही चीज से हो रहा है। एक जगह हमने गेहूं को बोया है क्योंकि उसकी फसल अभी तैयार होनी है, एक जगह पे गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है, स्टोर कर ली गई है, वो आपके गोदाम में भर दी गई है, और एक क्या है कि उसका आटा बन चुका है, वो हमारे किचन में आ चुका है और हम उसको खा रहे हैं।
आप सिंपल इस तरह से ही हम चलते हैं कि हम करते जा रहे हैं, हम क्रियामान करते जा रहे हैं, क्रियामान करके हम क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारे संचित है, संचित कर्म को भरते जा रहे हैं और वो संचित कर्म फिर हमारे प्रारब्ध के रूप में सामने आ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये पूरा एक चक्र चल रहा है, इस तरह का चक्र चल रहा है और वो चक्र पूरा का पूरा चलता जाएगा। तो जैसी हमारी खेती होगी वैसा ही हमारा फल होगा जो हमें लेना होगा। कि जिस तरह की हमने खेती उगाई है, गेहूं की अगर अच्छी फसल उगाई हुई है तो हम बहुत अच्छी रोटी खाएंगे, गेहूं की अगर फसल सड़ी हुई है तो हमें सड़ी हुई ही रोटी खानी पड़ेगी। ये इसमें कोई भी आध्यात्म की बात नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है कि कोई हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं या फिर ये बिल्कुल अलग दुनिया की बात है। ये एक सिंपल सा वे है समझने के लिए। हम जो चीज बोएंगे, हम या जिस चीज को हम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, वही तो हमने लेना है। तो यही कर्म है और इसी कर्म के पीछे हम चल रहे हैं। तो गुरुदेव ने यही, इसीलिए ये चीज इतनी अच्छी बात ये कही है और इतनी सरल शब्दों में कही है कि आप अपने सारे कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अब इसमें भी आप बोलेंगे कि हम इसको क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो। हम कौन से कर्म कर रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए, हमें सड़ी हुई रोटी चाहिए या अच्छी रोटी चाहिए। मतलब हम अपने पुण्य कर्म की बात कर रहे हैं या पाप कर्म कर रहे हैं। हम पुण्य और पाप कर्म की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि हाँ हम किसको पाप बोलेंगे किसको पुण्य बोलेंगे, ये बहुत बड़ी एक अलग चर्चा हो जाती है। लेकिन सिंपल तौर पे ही आप देख लीजिए, जिन कर्मों को करने से दूसरे को दुख प्राप्त होता है या जिन कर्मों को करने से, वो हमें भी पता होता है कि हमसे ये गलतियां हुई, जिन कर्मों को करने से किसी दूसरे को दुख प्राप्त हो रहा है वो सभी पाप कर्म होंगे। और जिन कर्मों को करने से आप दूसरे का भला कर रहे हैं, आप दूसरे को किसी प्रकार का सुख प्रदान कर रहे हैं, आप दूसरे की आत्मा को संतुष्टि पहुंचा रहे हैं, वो सभी सुख पुण्य के कर्म हैं। आप इस तरह से सिंपल सा देख लीजिए, क्योंकि आज हम इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम कभी इस चीज़ को देखें कि आज दिन भर में मुझसे कितने कर्म हुए हैं, इतने सारे मैंने कर्म किए, इतने सारे संचित मैंने कर लिए, क्योंकि वो क्रियामान से संचित में चले गए। इतना सारा संचय मैंने किया, उस संचय में से उसको डिवाइड हम क्या कर पा रहे हैं कि उसमें से मैं इसको डिवाइड कर पाऊँ कि कितने मेरे आज के जो कर्म हैं वो गलत हो गए हैं और कितने सही हुए हैं। ऑब्जर्वेशन ही कर ले थोड़ा सा उस चीज को कि क्या मैंने आज किसी का दिल तो नहीं दुखाया या मेरे द्वारा किसी का अहित तो नहीं हुआ। तो ये कुछ सोच है, सिर्फ एक छोटी सी सोच को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम अपने आप को बहुत चेंज कर सकते हैं और हमारे कर्म भी चेंज हो जाते हैं। अब ये आप किस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि एज अ थेरेपिस्ट मैं अपने सेंटर में हूँ इस समय पे, तो हम पेशेंट के साथ में काम करते हैं। तो वहां पे ही अगर मैं देखूं कि अगर मैं उसको ट्रीट कर रही हूँ या मैं किसी की मसाज कर रही हूँ, किसी को थेरेपी दे रही हूँ और उस समय पे ही मैं उसको प्रॉपर तरीके से 100% न दे करके मैं बस अपना निकाल दूं 20% दे करके कि हाँ भाई हो गया पूरा, तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर ही समझ में आ जाएगा कि हाँ आज ये अपने आप में गलत हो गया। तो ये मेन चीज है। इसी तरह की ऑब्जर्वेशन अपने अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हो गई। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दूसरा सबको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे कि हम सेटिस्फाइड हैं, मैंने अपना 100% कर दिया है, जितना मुझसे हो सकता था मैंने 100% दिया है और फिर उसके बाद वो उसको फील भी करेगा। ये सिर्फ मैं अपने अपने क्षेत्र की बात, पढ़ाने की बात करते हैं कि अगर मैं एज ए प्रोफेसर अगर क्लास में गई हूँ तो क्लास से बाहर निकलते समय मुझे सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मेरा जो टॉपिक था या जब मैंने जो बच्चों को देना था क्या मैं पूरा दे पाई या नहीं, या फिर जितना मेरे पास था मैंने सब कुछ दे दिया है नहीं, या फिर जितना उनकी डिमांड थी, जितना उस टॉपिक में बताना चाहिए था उतनी तैयारी करके मैंने उनको बताया है या नहीं। ये सबसे मेन चीज है। अगर आप इस तरह से देखना शुरू करें तो आपको बहुत कुछ चीजें अपने आप में समझ में आने लगती है कि हाँ यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे सही हुई है। तो ये एक ऐसी स्थिति है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, मुझे जो लगता है ऑब्जर्वेशन अगर हम करते जाएंगे तो हमारे कर्माश चेंज होते जाते हैं। हम गीता पढ़ते हैं, हम कई सारे कीर्तन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, बहुत सारे संतों को सुनते हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वे में भी अगर आप इसको देखेंगे, प्रैक्टिकल वे में जाकर के भी आप कर्मयोग को समझना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि कर्मयोग अपने आप में एक ऐसा स्थिति है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं ईश्वर के साथ में। और ईश्वर के साथ में कनेक्ट होने का एक माध्यम ये भी कि श्री कृष्णा हमेशा कहते हैं कि कर्म
अपना करते जाओ बिना कर्म के। कर्म जो है उसको लगातार आपको करना है, उसके फल की जो चिंता है, उसका जो फल है वो मेरे हाथ में है। क्योंकि जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि गुरुदेव ने बताया ही उसमें है कि परिणाम का चुनाव आपके हाथ में नहीं है, उसकी कोई सुविधा आपके पास है ही नहीं। तो फिर आपने क्या करना है? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम जो करेंगे, हमने जो किया है उसको समर्पित करते जाएंगे। और समर्पित करने, जब हम किसी को, ईश्वर को या आराध्य को, कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कहती कि आप किसी भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं या जो भी है, जो भी चीज़ है आप अपने, हम नॉर्मली अगर कहूँ कि मैं अपनी सब चीज़ों को अपने फादर को या अपने कोई फादर जिसको मैं मानती हूँ उनको देना चाहती हूँ, तभी भी हम उनको क्या देंगे? कुछ खराब तो देंगे नहीं। हम उनको क्या देंगे? हम उनको कुछ अच्छा देना चाहेंगे, सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा चीज होगी वो हम उनको देना चाहेंगे। तो फिर हमारे पास को होना चाहिए सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा जब हम करेंगे वही हम उनको देंगे। तो यही एक स्थिति इसमें है कि हम थोड़ा सा अवेयर रहें अपने हर कर्म के प्रति, और उस कर्म को इस प्रकार से करें कि हम कल जब हम किसी के सामने बात करें या कोई हमारे बारे में बात करे तो वो यही बात करें कि हाँ, जो कहा है उसको इन्होंने किया भी है। ऐसा नहीं कि हम बोले कि हम बोलते कुछ और है करते कुछ और है। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो कर्म योग को थोड़ा सा आप पढ़िए, जानिए, उसको समझिए, और जो हमारे गुरुदेव ने ये सद्वाक्य दिया है इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। कि इसको हमेशा याद रखिए। उतारने का मतलब यही है कि ये एक शब्द है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि इसको सुन करके आप अपने दिमाग में इसको रिवाइज करते जाइए। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको रिवाइज अगर करते रहेंगे तो ये बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर ले आएगा। आप जब भी कोई भी चीज कर रहे होंगे तो उसमें परफेक्शन आपके अंदर आने लगेगा। ये मेरा विश्वास है कि अगर आप इसको याद रखेंगे हर चीज में तो आपके काम में परफेक्शन आएंगे। और परफेक्शन के साथ में जब काम करेंगे तो हम उसको समर्पित भी कर सकते हैं, उसको अर्पित भी कर सकते हैं, उसको अपने आराध्य को भी दे सकते हैं कि ये आपका काम है, ये सब कुछ हमने आपको समर्पित कर दिया है। तो आप उस कर्म के बंधन से भी छूट जाते। कि जो भी, जिस बंधन की हम बात करते हैं, जिस संचय की हम बात करते हैं, आप उसको संचित भी नहीं कर रहे हैं, आप कर्म करते हुए भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इसी को ही निष्काम कर्म कहा जाता है। आज मैं किसी भी फिलोसफिकल लैंग्वेज में बात ही नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि हम उसकी बात ही नहीं कर रहे कि निष्काम कर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना कि अगर हम किसी भी, जो भी हम काम कर रहे हैं, हमने उसको कह दिया कि ये आपके लिए था, ये हमने आपको दे दिया, ये आपके वजह से ही हम कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप ही समर्पित हो गया, वो अपने आप ही निष्काम हो गया कि आपने उसकी कुछ चीज को अपने लिए लिया ही नहीं। चाहे अब मिलेगा आपको ही, ये भी एक अब बात आप लीजिए कि जैसे ही आपने इस चीज को रखा कि ये सारा कुछ मैंने समर्पित कर दिया है, ये आपके लिए है, आप देखिएगा आपके पास दुगनी मात्रा में आएगा। जितना आप अपने लिए चाहते थे उससे दुगना तिगना आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। ये अपने आप अपने गुरु पे आप विश्वास करेंगे। गुरु की ऐसी सत्ता है, ऐसी चीजें हैं कि उन्हें पता है कि कहाँ पे किस चीज की आपको जरूरत है, क्या चीज आपको देनी है, क्या चीज आपसे लेनी है, वो सब कुछ जानते हैं। तो अगर आप समर्पित हो गए सब चीजों में तो आप अपने आप को देखेंगे कि आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति जिस भी इस क्षेत्र में करना चाहते हैं उसमें करेंगे। तो इसको एक बार फिर से आप रिपीट करिए, इसको समझिए और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्य है। इस वाक्य को आप लीजिए। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु इसके परिणामों की चुनाव की सुविधा आपके पास नहीं है। आप इसको याद रखिए। मनुष्य अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन इसके परिणाम की जो सुविधा है वो आपके पास नहीं है। आप इसको हमेशा याद रखिए कि हम जो भी कर रहे हैं तो हम ये समझ करके चलिए कि इसका जो परिणाम होगा वो परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं होगा। ये आप समझ के चलिए, वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा जो कि ईश्वर आपको देना चाहता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार हमें लगता है हम तो बहुत अच्छा हमने कर लिया, हमने बहुत अच्छा सब कुछ किया है, लेकिन हमारे साथ में बुरा हो रहा है। तो आपको फिर समझना पड़ेगा, प्रारब्ध को समझना पड़ेगा, क्रियामान को समझना पड़ेगा। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, इस समय हम खेती कर रहे हैं, तो इस समय की खेती पे ही हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी आगे की फसल कैसी होगी, तो उस पर ही हमें ध्यान देना है। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप इस पे ध्यान देंगे और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मेरा
यही था आज का कि बैठकर आपसे बात करें और आपके समक्ष गुरुदेव के इन विचारों को पहुंचाऊं। और ये मेरा अब धीरे धीरे करके मैं एक एक सद्वाक्य उनका लेकर के आऊंगी और आपके साथ साझा करूंगी और आप इसको अपने जीवन में उतारिएगा। आज का सद्वाक्य यह था और कल हम फिर से मिलेंगे और दूसरे सद्वाक्य के साथ में फिर से आपके समक्ष आऊंगी और उस पर थोड़ा सा बात करूंगी। जो भी गुरुदेव मुझसे करवाना चाहे, मैं तो अभी जैसे हमने अभी कर ही दिया है, समर्पण की बात कर दी है, तो जो वो करवाना चाहे, ये प्रेरणा भी उन्होंने ही मुझे दी है कि जो सद्वाक्य है इन सद्वाक्यों के बारे में थोड़ा चर्चा हम करें। तो अब नेक्स्ट दिन हम फिर से मिलेंगे एक दूसरे सद्वाक्य के साथ में। तो आप फिर इस सद्वाक्य को अपने जीवन में उतारें, कर्म पर ध्यान दें और अपने कर्म को निष्काम कर्म की ओर लेकर के जाएं, जिससे कि हम इस जीवन को अपना सफल बना सकें और जीवन मुक्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।